चलाई जाने वाली ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत के चैप्टर नंबर 1 को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बधाई है, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करने से पूर्व जो ईश्वर से प्रार्थना की जाती है उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण या मंगलम भी कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा जो है कार्य है वो निर्विघ्न हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथ साथ आप ये प्रार्थना करेंगे। अस्तोम सद्गमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हे माँ, आप हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाए। इसी प्रकार से एक और आप प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देव देव। तो इस प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम जिस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं वो हमारा कार्य निर्विघ्न हो और किसी प्रकार का व्यवधान हमारे अध्ययन में नहीं आए। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो ये मंगलम है, इसी को मैंने प्रस्तुत न करके मैंने मेरे हिसाब से मंगलम मेरी मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। अब हम चलते हैं नंबर 1, हमारा अध्याय जो है जिसका शीर्षक है सुभाषित। पहले विद्यार्थियों, पहले शब्द को सुनिए। ये शब्द बना है सु धन भास धन इत्यादि। सु का मतलब होता है श्रेष्ठ, भास का मतलब होता है वाणी। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हिंदी में महापुरुषों के जो कथन होते हैं, दोहे होते हैं, उसी प्रकार से हमारी इस देववाणी संस्कृत में भी जो श्लोक हैं, उन्हीं श्लोकों में जिनमें पूरे संसार की मंगल कामना की गई है, हमें नैतिकता का आचरण करना चाहिए, ऐसी सीख दी गई है, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। सुभाषितानि नाम अध्याय नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको दोहा नंबर 1 या श्लोक नंबर 1 जो है उसके कठिन शब्दांश यहाँ लिख देता हूँ। तृणानि यानी तिनके, भूमि यानी जमीन या भू, उद्गम पानी, वाक वाणी, चतुर्थी यानी चारों, शून्यता सच्चे और मधुर। इसी प्रकार से सतामितानि वहेषु अर्थात सज्जनों के घर से, नोचिद्यन्ति
खत्म नहीं होते हैं। कदाचन कभी भी। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 1 जिसके श्लोक नंबर 1 के सभी कठिन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ते हैं। तृणानि भूमिरुदकम वाक्चतुर्थी च शृणुता शतं मितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। तृणानि भूमिरुदकम वाक्चतुर्थी च शृणुता शतं मितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। अर्थात तिनके मतलब तिनकों का आसन, तिनकों का आसन, आसन यानी जिस पर हम बैठते हैं, तो तिनकों का आसन भूमि उद्गम यानी जमीन बैठने का स्थान, उद्गम यानी पानी, और वाक यानी वाणी। तो ये 4 वस्तुएं हो गई। नंबर 1 तिनके का आसन, नंबर 2 भूमि बैठने का स्थान, नंबर 3 पानी, और नंबर 4 वाणी। तृणानि भूमिरुदकम वाकम चतुर्थी च शृणुता। और चौथी बात जो की है सच्चा और मधुर व्यवहार, सच्चा और मधुर व्यवहार, मधुर व्यवहार। ये क्या होता है? विचार वस्तु क्या है? शतं मितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। सज्जनों के घर से ये कभी भी वस्तुएं खत्म नहीं होती हैं। तो आपने इस पहले श्लोक में ये पढ़ा कि सज्जनों के घर से तिनकों का आसन यानी जिस पर वो बैठने के लिए किसी को आमंत्रित करते हैं वह तिनकों का आसन, फिर उनको बैठने के लिए जो स्थान होता है उसको बोलते हैं जमीन या भूमि, और फिर होता है पानी, और फिर सज्जनों की जो वाणी होती है, और वाणी के साथ ही हम इसको शामिल कर सकते हैं सच्चे और मधुर व्यवहार। ये 4 वस्तुएं जो होती है सज्जनों के घर से कभी समाप्त नहीं होती हैं। मतलब ये 4 वस्तुएं सज्जन सबके लिए रखते हैं। तो यही बात इस श्लोक में कही गई है क्या कि तृणानि भूमिरुदकम वाकम चतुर्थी च शृणुता शतं मितानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे चल रहे हैं श्लोक नंबर 2। श्लोक नंबर 2। पंचेय यानी 5, पूजन पूजे जाते हैं, लोके संसार में, यशः यानी यश प्रसिद्धि, प्राप्नोति प्राप्त करता है, केवलम केवल, देवान देवताओं को, पितरन पितरों को, मनुष्यश्चांश
मनुष्यांश और मनुष्यों को भिक्षूणाम भिखारियों को अतिथम अतिथि मेहमान को पंचमा यानी 5 इन पांचों को। प्यारे विद्यार्थियों, श्लोक नंबर 2 के जितने भी कठिन सिद्धांत हैं मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं, इन्हें आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। संस्कृत का जो है श्लोक, इसका विभिन्न अनुवाद करते हैं। किस प्रकार से देखो, पंचेव पूज्यन लोके यश प्राप्नोति केवलम देवान् पितॄन् मनुष्याश्च भिक्षुन् अतिथि पंचमान्। अर्थात इन 5 को पूजने से संसार में यश की, प्रसिद्धि की, कीर्ति की प्राप्ति होती है। वे 5 क्या हैं? वे हैं नंबर 1 देवताओं को पूजने से, नंबर 2 पितरों को पूजने से, नंबर 3 मनुष्यों को पूजने से, नंबर 4 भिखारियों को पूजने से और नंबर 6 अतिथि अर्थात मेहमानों को पूजने से। यहाँ पर पूजने से मतलब यह है कि इन सबका मान सम्मान करना चाहिए। तो इस श्लोक नंबर 2 में क्या बताया गया है प्यारे विद्यार्थियों, एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं। पंचेव पूज्यन लोके यश प्राप्नोति केवलम, कि संसार में जो भी इन 5 को पूजता है अर्थात इन 5 का मान सम्मान और आदर करता है, उसे केवल यश की प्राप्ति होती है, केवल कीर्ति की प्राप्ति होती है, केवल उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। अब वो 5 कौन है जिनकी पूजा करने की बात इस श्लोक में कही गई है, जिनका आदर सत्कार करने की बात इस श्लोक में कही गई है, तो वो 5 है। नंबर 1 देवान यानी देवताओं को पूजने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है, पितरों को पूजने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है और मनुष्यों को पूजने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। और भिक्षु कहते हैं भिखारियों को पूजने से भी अर्थात उनका मान सम्मान करने से या उनको दान दक्षिणा देने से भी जो है मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार से अतिथि, घर पर मेहमान आ जाए तो मेहमान का भी मान सम्मान करने से हमारी कीर्ति बढ़ती है। इन 5 को पूजने से, इन 5 का आदर सत्कार करने से मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। यही बात श्लोक नंबर 2 में बताई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है हमेशा परहित सरिस धर्म नहीं भाई की सीख देती है। अर्थात हम हमेशा स्वयं दुख और तकलीफ देख करके भी हम दूसरों का भला सोचते हैं। ऐसी श्रेष्ठ और सर्वोत्तम संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति है, जिसमें इस प्रकार की उत्तम बात कही गई है कि हमें हमेशा दूसरों का भला करना चाहिए। जिस प्रकार से हम भिखारियों को भिक्षा देंगे, मेहमान जो हमारे घर पर आएगा, अतिथि जो आएगा उसका मान सम्मान करेंगे, या फिर हम मनुष्यों की पूजा करेंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, या अपने पितरों को, पूर्वजों का मान सम्मान करेंगे या देवताओं को पूजा करेंगे, तो हमारा मान सम्मान स्वतः बढ़ जाएगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की महामारी से पूरी दुनिया पीड़ित है, पर आपने देखा होगा कि जो लोग कल कारखानों में प्रदेश में रह करके काम कर रहे थे वो पुनः अपने घर जाना चाहते थे, तो कई लोगों ने उनकी मदद की और उनको गांव पहुंचाने का काम किया। तो ये बात इसी श्लोक में कही गई क्या कि अगर आप मनुष्य हो तो मनुष्य मात्र की सेवा करो तो ही आपका जीवन सार्थक है। तो ये बात इस श्लोक नंबर 2 में बताई गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं श्लोक नंबर 3। श्लोक नंबर 3 देखिए, साधुना, कठिन सिद्धांत विग्रह पहले
साधु नाम यानी साधुओं का, साधुओं ऑब्लिक संतों ऑब्लिक सज्जनों का। दर्शनम दर्शन करना ऑब्लिक देखना। पुण्यम यानी पुण्य अर्थात पवित्र कार्य। तीर्थभूता तीर्थों के समान ही साधव भी साधु होते हैं। कालीन काल से फलते फल देते हैं। तीर्थ यानी पवित्र स्थान। सत्य यानी शीघ्रता से या जल्दी ही। साधु समागम यानी सज्जनों का साथ ऑब्लिक संगति। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक नंबर 3 के घटित सिद्धांत मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब तीसरा श्लोक क्या है उसको पढ़ते हैं, अष्टांगिक करते हैं। देखिए किस प्रकार से। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। एक बार फिर से मैं इसको पढ़ रहा हूं। साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलते तीर्थ सत्य साधु समागम। यानी कि इस तीसरे श्लोक में कहा गया है कि साधुओं का अर्थात सज्जन पुरुषों का अर्थात महान आत्माओं का या फिर संतों का जो हम क्या करते हैं उनका दर्शन करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो क्या होता है पुण्यम यानी पवित्रता आती है हमारे आचरण में या फिर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि ये साधु जो होते हैं, ये सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो तीर्थ यात्रा के समान होते हैं, तीर्थों के स्थान के समान होते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया देखो, कालेन फलते तीर्थ। अगर हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अर्थात किसी पवित्र स्थान की यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि कालेन फलते तीर्थ यानी समय थोड़ा बीतता है, उसके बाद में हमारे द्वारा जो हमने तीर्थ यात्रा की है उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। जबकि
सद्य साधु समागम, लेकिन सज्जन पुरुषों का तो जैसे ही हमें साथ मिलता है, जैसे ही हमें उनकी संगति प्राप्त होती है, वैसे ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यानी कि साधुओं के सज्जन पुरुषों की संगति का यह परिणाम होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे सज्जन पुरुषों की संगति से हम तत्क्षण तत्काल जो है लाभान्वित हो जाते हैं और हमारी जितनी भी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो जाता है। जबकि तीर्थ यात्रा पर जाने पर उस तीर्थ यात्रा का फल हमें थोड़े समय के बाद मिलता है, जबकि सज्जन पुरुषों के दर्शन मात्र से ही हमारे सारे जो है पुण्य कार्य हो जाते हैं। ये पहले विद्यार्थियों श्लोक नंबर 3 था, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसका हिंदी बोल देता हूं। इस श्लोक में कहा गया है कि तीर्थ यात्रा जाने पर उसके पुण्य का फल या उसका पुण्य हमें थोड़े समय बाद मिलता है, जबकि सज्जन पुरुषों की संगति, सज्जन पुरुषों का साथ जो है वो हमें उसी समय उनके साथ से हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मतलब इस श्लोक नंबर 3 में ये बताया गया है कि सज्जन पुरुषों की संगति से हमें फायदा होता है और उसमें कोई इंतजार करना नहीं पड़ता। श्लोक नंबर 4, श्लोक नंबर 4 के कथन सुनना सीखना हूं। मातृवत माता की तरह परदारेषु, शब्द कैसे बना ध्यान रखो। पर यानी दूसरों की, और दारा कहते हैं पत्नी को। तो शब्द क्या हो जाएगा, परदारेषु मतलब दूसरों की पत्नी को, दूसरों की पत्नी को। फिर है परद्रव्येषु, तो दूसरों के धन को। यहां पर ये द्रव्य शब्द है, द्रव्य शब्द का अर्थ यहां पर धन है। द्रव्य यानी धन, पर मतलब दूसरों का, तो पर द्रव्येषु यानी दूसरों के धन को। लोष्टवत, लोष्टवत कहते हैं मिट्टी का ढेला। द्वितीय पंक्ति श्लोक की आत्मवत, यानी अपनी आत्मा के समान, आत्मवत यानी अपनी आत्मा के समान। सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों। अगला है यह यानी जो, पश्यति देखता है, सह वह, पंडित, पंडित यानी विद्वान। तो प्यारे विद्यार्थियों,
श्लोक नंबर 4 के पूरे कठिन शब्दांश मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। श्लोक नंबर 4 को हम पढ़ते हैं। क्या है देखो, मातृवत परतारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पस्ति स पंडितः। अर्थात परदारेषु मातृवत, अर्थात दूसरों की पत्नी को माता की तरह जो देखता है। इस श्लोक में कहा गया है कि दूसरों की पत्नी को जो अपनी माता के समान समझता है या देखता है। परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों के धन को किस प्रकार से देखता है? मिट्टी के ढेले के समान। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है मेरे विद्यार्थियों? कहना मैं ये चाहता हूं कि जो हमेशा दूसरों की पत्नी को अपनी मां के समान मानता है और दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान मानता है, इसी प्रकार से आगे कहा गया है आत्मवत सर्वभूतेषु, जो अपनी आत्मा के समान, जो स्वयं के समान पूरे संसार को देखता है। अर्थात जो ये समझता है कि अगर मुझे किसी चीज की तकलीफ होती है तो दूसरों को भी इस बात की तकलीफ होती होगी, इसी को कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में देखना, उसे कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु। यह पस्ति स पंडितः, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण रखता है वही संसार में पंडित कहलाने का अधिकारी है, पंडित कहलाने के योग्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने सबसे पहले इस कालांश में मंगलम पढ़ा, यानी स्तुति की, माता स्तुति की। फिर आपने सुभाषितम के अध्याय नंबर 1 में आपने श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4 पढ़े। इन श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए ये सीख दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, इस संस्कृत विषय आप तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सुंदरनगर गुजरात की ओर से पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले